रात के ठीक 12:37 हो रहे थे और उड़ीसा के छोटे से कस्बे बड़गांव में उस समय शायद ही कोई जाग रहा था, सिवाय एक आदमी के। उसका नाम था शशांक। उम्र करीब 30 साल, पेशा स्कूल टीचर। और उस रात वो पहली बार समझने वाला था कि कुछ आवाजें इंसान को जिंदगी भर नहीं छोड़ती। बड़गांव कोई खास जगह नहीं थी। चारों तरफ घने जंगल, बीच में छोटा बाजार, पुराना शिव मंदिर और कस्बे के बाहर एक सूखा पड़ा तालाब जिसे लोग काला पानी कहते थे। कहते हैं उस तालाब में पहले पानी हुआ करता था, बहुत गहरा पानी। लेकिन करीब 20 साल पहले एक रात उसका पानी अचानक काला हो गया और उसी रात तालाब के पास खेलने गए 6 बच्चे गायब हो गए, एक भी नहीं मिला। उसके बाद से लोग शाम ढलते ही उस तरफ जाना बंद कर देते थे, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया था रात के समय वहां बच्चों के खेलने की आवाज आती है, गीली मिट्टी में भागते पैरों की आवाज, और कभी कभी कोई धीरे से नाम लेकर बुलाता है। शशांक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो शहर में पढ़ा लिखा आदमी था। भूत प्रेत जैसी चीजों को बस गांव की अंधविश्वासी कहानियां मानता था। लेकिन कुछ चीजें किताबों से नहीं समझी जाती। उस रात बिजली गई हुई थी, बारिश लगातार हो रही थी। शशांक अपने किराए के पुराने घर में अकेला बैठा कॉपियां जांच रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक, धीमी, बहुत धीमी। शशांक ने घड़ी देखी, 12:37। इतनी रात में कौन? वो उठा, दरवाजे तक गया और जैसे ही खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और अंधेरा। शशांक वापस मुड़ने ही वाला था कि उसकी नजर नीचे गई। दरवाजे के ठीक बाहर कीचड़ में छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे, बच्चे के पैरों के, नंगे पैर, और वो निशान घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। शशांक का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। पूरा कमरा शांत था, लेकिन ऊपर वाले कमरे से अचानक कुछ गिरने की आवाज आई, धड़ाम। ऊपर वाला कमरा सालों से बंद था। मकान मालिक ने साफ कहा था उधर मत जाइएगा, कारण कभी नहीं बताया। शशांक ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी के साथ लकड़ी चरमराती थी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। कमरे में बदबू थी, पुरानी, गीली और सड़ी हुई। टॉर्च की रोशनी में उसे धूल से भरी दीवारें दिखीं और कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था, धीरे धीरे। शशांक की सांस अटक गई। फिर उसे आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई बच्चा फुसफुसा रहा हो, भैया खेलोगे? शशांक ने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। लेकिन तभी झूला अचानक रुक गया और दीवार पर उभरा एक गीला हाथ, छोटे बच्चे का हाथ। अगली सुबह शशांक सीधे मकान मालिक के पास पहुंचा। ऊपर वाले कमरे में कौन रहता था? बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग उतर गया। आप ऊपर गए थे? हाँ। बूढ़े ने कांपते हाथों से बीड़ी जलाई, फिर धीरे से बोला, मेरा बेटा रहता था वहां। अब बहुत लंबी चुप्पी। मर गया। शशांक ने पूछा, कैसे? बूढ़े की आंखें भर आईं। 20 साल पहले काला पानी तालाब के पास गया था। शशांक का दिल जोर से धड़का। वही गायब होने वाले बच्चों में? बूढ़े ने सिर हिलाया, नहीं। फिर वो वापस आ गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। 3 दिन बाद लौटा था। बूढ़ा फुसफुसाया, लेकिन अकेला मतलब? बूढ़े ने कांपते होठों से कहा, उसके साथ कुछ और भी आया था। उस रात के बाद शशांक को नींद नहीं आई। बार बार वही सपना, काला तालाब, बारिश और 6 बच्चे जो पानी में खड़े उसे देख रहे थे। फिर अचानक उनमें से एक मुस्कुराता और उसका चेहरा पूरी तरह काला हो जाता। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन इस बार आवाज साफ थी, ऊपर से बच्चों के दौड़ने की आवाज, हंसी,
और फिर किसी के रोने की। शशांक हिम्मत करके फिर ऊपर गया। इस बार दरवाजा पहले से खुला था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन झूले पर कोई बैठा था, छोटा बच्चा, पीठ उसकी तरफ, धीरे धीरे झूलता हुआ। कौन हो तुम? बच्चा हंसने लगा, सूखी अजीब हंसी। फिर उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और शशांक चीख पड़ा। उस बच्चे की आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे, और उसके मुंह से काला पानी बह रहा था। अचानक पूरा कमरा बच्चों की आवाजों से भर गया। हमें बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है, बहुत ठंड है। शशांक भागकर नीचे आया, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि उसने बंद नहीं किया था। तभी पीछे से आवाज आई। शशांक सुन्न पड़ गया। उसे कभी कोई भाई होने की बात नहीं बताई गई थी। पंडित ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता उस रात बच्चों के साथ थे। क्या? वो तालाब के पास कुछ करते थे। क्या करते थे? पंडित की आवाज कांप गई। काला अनुष्ठान। कहते हैं काला पानी तालाब के नीचे एक पुराना मंदिर दबा हुआ था, बहुत पुराना, और वहां एक ऐसी चीज की पूजा होती थी जिसे इंसान नहीं समझ सकता। तुम्हारे पिता और कुछ गांव वालों ने धन पाने के लिए उस शक्ति को जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बलि चाहिए थी, 6 बच्चों की। शशांक के हाथ कांपने लगे। नहीं, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। पंडित की आंखें भर आईं। उन्होंने किया। उस रात शशांक अकेला काला पानी तालाब पहुंचा। बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। तालाब अब भी सूखा था, लेकिन उसकी मिट्टी काली थी, पूरी काली, जैसे राख हो। तभी उसे बच्चों के गाने की आवाज सुनाई दी, धीमी, बहुत धीमी। शशांक आगे बढ़ा और अचानक तालाब के बीचों बीच पानी उभरने लगा, काला पानी, धीरे धीरे। फिर उस पानी से हाथ बाहर आने लगे, छोटे छोटे हाथ, दर्जनों। शशांक पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने उन्हें देखा। 6 बच्चे पानी में खड़े हुए, उनके चेहरे सड़े हुए थे, और सबसे आगे उसका भाई। तू हमें भूल गया। शशांक की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे कुछ नहीं पता था। उसका भाई मुस्कुराया, लेकिन अब पता चल गया। अचानक पूरा तालाब कांपने लगा। पानी के नीचे कुछ हिल रहा था, कुछ बहुत बड़ा, और तभी काले पानी से एक चेहरा बाहर आया, विशाल, बिना आंखों वाला, पूरी तरह अंधेरा। शशांक का शरीर जम गया। उसके भाई ने फुसफुसाकर कहा, इसे भूख लगी है। किसकी? खून की। अचानक सारे बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वे तैर रहे थे, और उनके मुंह से एक साथ आवाज निकली, जैसे हमें दिया गया था वैसे ही तुम्हें भी देना होगा। शशांक भागने लगा, लेकिन तालाब की मिट्टी उसके पैरों को पकड़ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। फिर उसे अपने पिता दिखाई दिए, तालाब के दूसरी तरफ, गले में फंदा, सड़ी हुई आंखें। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, भाग मत। तभी शशांक को सच याद आया, बहुत पुराना सच। उस रात वो भी वहां था, बहुत छोटा। उसने अपने पिता को बच्चों को तालाब में धक्का देते देखा था, और फिर उसके पिता ने उसकी तरफ देखकर कहा था, अगर किसी को बताया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। डर के कारण उसका दिमाग वो यादें भूल गया था, लेकिन अब सब वापस आ चुका था। तालाब का पानी उबलने लगा, और अचानक काले पानी से सैकड़ों चेहरे बाहर आने लगे, रोते हुए, चीखते हुए। शशांक समझ चुका था, वो सिर्फ 6 बच्चे नहीं थे, सालों से कई लोग वहां गायब हुए थे, और वो सब अब भी वहीं थे। उसका भाई धीरे से बोला, कोई बाहर नहीं जाता,
फिर उसने हाथ बढ़ाया। आ जाओ, बहुत अंधेरा है यहां, अकेले डर लगता है। अगली सुबह गांव वालों को काला पानी तालाब के पास शशांक की चप्पलें मिली। बस चप्पलें और काली मिट्टी में बने छोटे छोटे पैरों के निशान, जो तालाब के अंदर की तरफ जा रहे थे। उसके बाद से बड़गांव में एक अजीब बात होने लगी। हर साल बारिश की पहली रात लोगों को तालाब के पास बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो उनमें एक आवाज और जुड़ चुकी है, एक जवान आदमी की आवाज, जो धीरे से कहती है, घर चलो, बहुत देर हो गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोगों ने दावा किया है उन्होंने रात के अंधेरे में तालाब के किनारे एक आदमी को खड़े देखा है, भीगे कपड़े, खाली आंखें, और उसके साथ 6 छोटे बच्चे, जो राह चलते लोगों को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर धीरे से पूछते हैं, भैया खेलोगे?